हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव तुरंत रिव्यूज में। और इस हफ्ते थर्ड मूवी जो मैंने देखी उसका नाम है जालन, और ये एक मराठी मूवी है जिसको आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो ये जो मूवी है ना, ये आप थिएटर में देखना बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है इतनी यूनिक है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी जस्ट एक आपको प्लॉट बता देता हूँ इस मूवी का। कि एक विलेज में एक घर है जो कि बहुत हॉन्टेड ऐसे कहते हैं लोग, गांव वाले। क्योंकि वहां पे जो एक टेनेंट रहती थी, वो कुछ तंत्र मंत्र वगैरह ऐसे करती थी। लेकिन फिर गांव वालों ने उनको एक, मतलब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इस औरत को गांव से निकालना ही है। तो सब वो गांव वाले मिलकर उस औरत को वहां से निकाल देते हैं। लेकिन वो जो औरत है वो इतनी स्ट्रांग रहती है, मतलब जो जादू टोना वगैरह करने में। तो वो जाते जाते उस घर में जो एक बच्ची रहती है उसको एक श्राप देके जाती है कि मैं अगर यहाँ से गई तो इस लड़की के और गांव वालों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी गांव वाले जबरदस्ती करके उसको कैसे भी तरह गांव से निकाल देते हैं। फिर वो जो छोटी बच्ची है वो बड़ी होती है, और जब भी वो बड़ी होती है उसको अलग अलग साइकोलॉजिकल मतलब एरर, मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। हेलुसिनेशन होते हैं, कुछ कुछ उसको दिखाई देने लगता है, बहुत वो डर जाती है। तो जब भी वो उसका रीजन देखने की कोशिश करती है तो उसके डॉक्टर जो कहते हैं कि भाई इसका जो रीजन है उसके पास्ट में है, और वो पास्ट का रीजन यही है। और फिर यही नहीं कहानी रुकती, उसके जो ये हॉरर्स है साइकोलॉजिकल, ये ताकि उसके ऊपर ही नहीं सीमित है। उसकी अभी एक बच्ची भी है उस औरत की, वो जो छोटी बच्ची थी वो अभी मैरिड है, और उसकी भी अभी एक बच्ची है। तो उस बच्ची को भी ये तकलीफें जब भी होने लगती है, तो फिर वो औरत जो है वो चुप नहीं बैठती, वो अपने वो फिर से वो गांव जाती है, और उसी घर में जाती है जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था। और फिर जो एक एक करके चीजें अनफोल्ड होना शुरू होती है ना, आप मतलब विश्वास नहीं करोगे। ये एक मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, लेकिन आपको ये स्टार्ट टू एंड मतलब ये पूरी आपको ग्रिप करके रखेगी। आप बोलोगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, अभी ये कैसे इसमें से निकलेंगे। क्योंकि ये इतना डेंजरस प्रॉब्लम है, ये इतना इजीली सॉल्व होने वाला नहीं है। और फिर उसके लिए वो औरत क्या क्या करती है, कितने कुछ कुछ तरीके अपनाती है, फिर वो इस पूरी मुसीबत से बाहर निकल पाती है कि नहीं, और अपनी वो बच्ची को बचा पाती है कि नहीं, ये इस मूवी की कहानी है। और इसकी जो स्टारकास्ट है, आपको पहले तो मैं कहूंगा अमृता सुभाष, भाई हैट्स ऑफ है आपको, क्योंकि आपने जो उस औरत का डर, उसके तकलीफ है, उसकी पेन जो अपने फेस से इमोट की है ना, मतलब आप सोचो कि एक्सप्रेशन से सामने वालों को बताना कि क्या क्या तकलीफ हो रही है, वो भी बिना मुंह से बताए, यही इसको ही कहते हैं एक्टिंग। मतलब आप सामने वालों को आपका इमोशंस आप जाहिर कर पाओ कि आपके तरफ अंदर क्या क्या हो रहा है, कितनी तकलीफें हो रही है, लेकिन आपको बताना नहीं है वर्ड्स में। यही उन्होंने बिल्कुल माहिर है उसमें ये। और साथ ही साथ जो सेकंड एक्टर मैं नाम लूंगा, अनीता दाते, ये उसी औरत का जो रोल किया है जो तंत्र मंत्र जो करती है। भाई इसने जो गेटअप किया है ना, वो गेटअप देख के आप डर जाओगे पहली बात तो। और सेकंड, वो जो हंसती है ना, इविल लाफ, वो आप अगर सुन लोगे ना, आप रात को भी उठ के बैठ जाओगे, मतलब आपके वो माइंड में एकदम डर बैठ जाएगा कि ये एक्ट्रेस ने कमाल का इतना रोल किया है ना। भाई आपको सच में लगेगा कि ये भाई हाँ, ये औरत ये ऐसे कर सकती है और इतनी ये पावरफुल है। बाप रे, ये तो मूवी बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। जाइए, अभी थिएटर में लगी हुई है ये मूवी, और नीचे सब टाइटल्स भी होंगे, तो आप जिस थिएटर में जाएंगे नीचे इंग्लिश के सब टाइटल्स भी है, तो आपको डायलॉग वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये जो हॉरर वगैरह जो मूवी होती है या साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ये स्क्रीन पे जो चल रहा है ना, वही आपको इनफ होता है कि क्या स्टोरी चल रही है, आपको पता चल जाएगा। जैसे मूवी आई थी अभी ये मूवी आई थी कौन सी, गुजराती जो मूवी थी वश, वो मैंने देखी थी थिएटर में। तो मुझे भी गुजराती इतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं समझ पा रहा था कि वो क्या चल रहा है एग्जैक्टली, और नीचे सब टाइटल्स तो थे ही। वैसे ही ये मूवी है कि इसके लिए आपको मराठी आने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे सब टाइटल्स है इंग्लिश में, उससे तो आपको काम हो ही जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना स्क्रीन पर, क्योंकि वहां पे जो एक्टिंग हो रही है ना, ये आपने नहीं देखी होगी। और मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर किसी बॉलीवुड वाले ने ये मूवी देख ली ना, गारंटी इसका वो रीमेक बनाएंगे, और वो भी बड़ी स्टारकास्ट के साथ। ये तो सिंपल फॉर्मूला है ही। शैतान ने भी, अजय देवगन ने ऐसे ही किया था कि एक गुजराती मूवी का
जिसका कोई मतलब ऑडियंस नहीं है, मतलब मोस्टली ऑडियंस ने नहीं देखा था क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज में थी। उसको राइट्स खरीद के उसको हिंदी में डब करके बड़े स्टारकास्ट के साथ प्रोड्यूस किया। तो वो देखिए क्या कमाल की इस मूवी ने। सेम वैसे ही ये मूवी है, आप देखना अगर किसी बड़े प्रोड्यूसर या बड़े बैनर की प्रोडक्शन हाउस की अगर इस पे नजर पड़ी ना, इसका आपको अगले 5 साल में रीमेक बनता दिखाई देगा, वो भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। लेकिन उतना रुकने की जरूरत नहीं है, आप ये अभी थिएटर में जाके मूवी देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये ओरिजिनल का जो बात होती है ना, जो एसेंस, वो आपको रीमेक में नहीं मिलेगी, क्योंकि रीमेक में वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लगेगा, वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल में जो टच होता है, जो फियर होता है, वो आप इसमें महसूस कर पाओगे। तो मैं तो इस मूवी को दूंगा 4.5 स्टार्स। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये मूवी। आप जाइए, जल्दी जाइए, देखिए आपके नजदीकी थिएटर्स में, और मुझे कमेंट से बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी। और तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गौरव तुरंत। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में जल्दी।